हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है और जहाँ से विदाई ली थी वहीं से फिर से हाजिर हैं। तो यहाँ पर सारी साफ़ सफाई करके, लिपाई पुताई करके, रसोई की अच्छे से लिपाई पुताई सब साफ़ सफाई अच्छे से करके नहा के आ गए हैं। और यहाँ पर ले लिया है गुड़। तो गुड़ इस समय हमारे यहाँ नहीं आ रहा है क्योंकि गर्मी है। तो गुड़ कल ही मंगाया था आज पूजा के लिए, तो वही ऐसे ही पन्नी में रखा हुआ था तो वही ले आए। तो सबसे पहले गुड़ रख देंगे गलने के लिए। और आज अमावस्या है और आप लोग कहते हैं कि बाल ना धुलो, लेकिन आज हमें फिर से मजबूरी में बाल धुलना पड़ा। दोस्तों रात से हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बताते हैं ना, कुछ दिक्कत चल रही है हमें गर्मियों में, गर्मी की वजह से। तो आज फिर सुबह से परेशान है, फिर मजबूरी में मुझे दवा खानी पड़ी, नहीं तो हम ना तो पूजा कर पाते ना ही कुछ कर पाते। इतना ज़्यादा परेशान थे, बार बार जाना पड़ रहा था। इसलिए फिर जब ऐसा कुछ होता है तो फिर बाल तो धुलने ही पड़ते, इसलिए बाल धुल लिए हैं। तो जो गलती हो गई हो तो भगवान माफ़ करेंगे, लेकिन अब मजबूरी थी फिर धुलने पड़े। और उसके बाद ये देखिए गुड़ लिया है, गुड़ में डाल दिया है पानी और इसको रख देंगे गैस पर, तो जल्दी गल जाएगा। और उसके बाद फिर दूसरे काम निपटाते हैं। अभी हमने पूजा के बर्तन भी नहीं साफ़ किए हैं सब कुछ, क्योंकि बताते हैं ना, सोचा था सुबह जल्दी उठ जाएंगे सब कुछ कर लेंगे, लेकिन बारिश होने लगी थी, इसकी वजह से काम सारा लेट हो गया है हमारा। लेकिन कोई नहीं, सारा काम देखिएगा अभी सब टाइम से हो जाएगा। तो यहाँ पर गुड़ रख दिया है गलने के लिए और आटे को छान लिया है। तो आटा हमने ज़्यादा लिया है क्योंकि अठवाई भी बनानी है, तो आधा आधा कर लिया है। तो ये पहले इसे ही सादा आटा लगा लेंगे अठवाई बनाने के लिए, और जो मीठा आटा बनाएंगे लगाएंगे वो बाद में लगाएंगे, तब तक हमारा गुड़ गल जाएगा। और यहाँ पर आटा लगा के रख दिया है। फिर ये मीठा आटा लगाने के लिए इसमें डाल दिया 1 चम्मच भर के घी। और उसके बाद ये गुड़ हमारा अच्छे से गल गया है तो छन्नी से छान कर डालेंगे। अभी आधा पानी डाला है क्योंकि मुझे लग रहा था ज़्यादा हो गया है, क्योंकि जो बरगद बनते हैं ज़्यादा बना दो फिर कोई खाता भी नहीं है। तो अच्छे से आटा थोड़ा सा इसका मतलब ना तो सख्त लगाएंगे ना ही गीला लगाएंगे, क्योंकि गुड़ का आटा रखने से सख्त हो जाता है। उसके बाद दोस्तों आप लोग काफ़ी दिनों से कह रहे थे कि दीदी पीताम्बरी ले आया करिए बर्तन साफ़ करने के लिए, लेकिन कल याद करके हम लाए थे पीताम्बरी और इतना इससे साफ़ हो रहे थे। तांबे के बर्तन, पीतल के बर्तन रौनक के पापा को दिखा रहे थे, देखिए बिल्कुल नया लोटा आ गया है। ऐसे क्या है, कभी बालू से कभी मिट्टी से साफ़ करते थे लेकिन उतने अच्छे से नहीं साफ़ होते थे। लेकिन आज ये तो बिल्कुल नए जैसे बर्तन हमारे हो गए हैं, पीतल वाले। और ये तांबे का लोटा है, सब सारे बर्तन धुल कर रखते जा रहे थे, साथ में ये तैयारी भी करते जा रहे थे, क्योंकि हमें यहाँ गांव में नहीं बाहर जाना पड़ता है पूजा करने के लिए। तो सारा सामान इकट्ठा करते जा रहे थे, कहीं ऐसा ना हो जल्दी जल्दी में सब भूल जाएं। तो ये देखिए कैसे चमक गए हैं बर्तन हमारे पूजा वाले। तो पहले टंकी के पानी से धुला, फिर लाइट आ रही थी, समर के पानी से, ताज़े पानी से धुल कर रख दिया है। तो ये काम भी हमारा हो गया है। इसके बाद जो फल लाए थे वो भी धुल के रख देते हैं। तो फल में खरबूजा है, केला लाए थे, तो इनको अच्छे से साफ़ करके रख देंगे। तो ऐसा रख रहे थे कि एक जगह रखते जाए तो सामान फिर याद आता जाएगा। तो आटा जब तक हमारा सेट हो रहा है तब तक खुद की भी तैयारी करते जा रहे थे। तो हमारे कान का होल काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, इसलिए हम ज़्यादा मतलब पहनते नहीं हैं। जब अच्छा नहीं लगता आप लोग टोकते हैं तो पहन लेते हैं, फिर उतार के रख देते हैं। तो वही कान में हम बैंडेड लगा रहे थे। बैंडेड लगा दो, फिर आप बड़े झाले या झुमके पहन लो तो फिर दर्द भी नहीं होता और भारीपन भी नहीं रहता है, मतलब लटकते नहीं है। वही इनसे लगवा रहे थे, ये लगा रहे थे हमारे कानों में बैंडेड। ये बहुत ही अच्छा तरीका है। तो अभी ये कहते हैं सिलवा दो, लेकिन हमें डर लगता है तो अभी नहीं सिलवाएंगे, फिर देखा जाएगा। इसके बाद ये चावल का एप्पन है जो हल्दी डालकर हमने पीस कर रख लिया है। उसके बाद दोस्तों इस घी में बना देते हैं, तो घी की बनी हुई चीज़ हमारे घर में बच्चे नहीं खाते हैं।
घी तो खाते हैं, आप चाहे जितना डाल दो सब्जी और दाल में, चुपड़ी रोटी भी खाएंगे, लेकिन घी की बनी हुई कोई भी चीज़ नहीं खाते। तो इस बार रिफाइंड में हम बनाएंगे बरगद। मोवन तो हमने लगा दिया है, लेकिन तल इसको जो तलेंगे रिफाइंड में। तो यहाँ पर छोटी छोटी पूड़ियाँ पहले बना लेंगे, अठवाई जो बनती हैं, और उसके बाद फिर मीठा बनाएंगे, मतलब जो बरगद बनते हैं वो। और जल्दी जल्दी कर रहे थे क्योंकि बारिश की वजह से मुझे लेट हो गया था। तो घर में जब करना होता है तो नहीं मतलब चिंता होती है, चलो घर में ही करना है, लेकिन हमें जाना है तो फिर जब देर हो जाती है हमें और वहाँ पर सब लोग चले जाते हैं तो फिर शर्मिंदगी सी होती है कि लोग सोचते हैं ना क्या कर रही थी इतने समय, अब आई हैं पूजा करने। लेकिन हो ही जाता है, आज ही लिपाई पुताई की है तो इसमें और भी टाइम लग गया है। अब देखिए ये मीठा आटा लिया, इसमें 12 बरगद बड़े बनाएंगे और 12 बरगद उससे छोटे बनाएंगे, क्योंकि ये हमें खाने होते हैं। तो मतलब कुछ ज़्यादा ही छोटे हमने कर दिए थे और उनसे बड़े वाले और भी छोटे कर दिए थे, मतलब बड़े वाले छोटे फिर उनसे और भी छोटे कर दिए थे। 12 अलग अलग बनाए थे हमने। तो ये तो हमें और मतलब ये आप खा सकते हो, आपके हस्बैंड खा सकते हैं और कोई नहीं खा सकता। बाकी प्रसाद चढ़ाने के लिए अलग से बना लेंगे। तो ये देखिए रसगुल्ले जैसे बनाए जाते हैं, हाथ से गोल गोल करके और डालते जा रहे थे और मीडियम आंच पर पकाए जाते हैं। जो लोग करते हैं वो जानते हैं, जहाँ नहीं होता है वो लोग नहीं जानते हैं, जैसे कि क्योंकि हर त्यौहार हर जगह नहीं मनाया जाता है। और मीडियम आंच पर इनको पकाया जाता है और इनको पका के अलग रख लेंगे, फिर बाकी के बनाएंगे। तो रात में नहीं, सुबह दोस्तों बारिश हुई, 3 बजे से 5 बजे तक बारिश हुई, लेकिन इतने समय तो थमी है बारिश नहीं हो रही है। और यहाँ पर चने भिगोए थे, वही ठीक ठीक से ले रहे थे, मतलब कटे पिटे वाले अलग कर रहे थे तो वो ले लिया है। और यहाँ पर श्रृंगार का जितना सामान है चढ़ावे का है वो अलग रखते जा रहे थे। अभी इकट्ठा कर रहे हैं क्या क्या हमें ले जाना है, क्योंकि भूल जाओ फिर उतनी दूर से यहाँ आना पड़ता है, इसलिए सब इकट्ठा करते जा रहे थे। श्रृंगार में सब सारा श्रृंगार का सामान है, काजल है, बिंदी है, सिंदूर है, सब कुछ है, कंघा शीशा और मेहंदी और नेल पॉलिश सब कुछ है। और फिर होने लगी है तैयारी हमारी, लगा लिया है जूड़ा और ये गजरा लगा लिया है, क्योंकि ऐसा कुछ होता है गजरा के बिना सूना लगता है सब। और उसके बाद ये वाली साड़ी पहन ली है जो कल दिखाई थी आप लोगों को। तो ये देखिए रेड कलर की साड़ी है और जो हमारे पास रखा हुआ था। तो ये पैंडल पहन रहे थे, लेकिन बिटिया रानी हमारी खड़ी थी सामने, मम्मी ये ना पहनो, वो पहनो, ये अच्छा नहीं लग रहा है, वो अच्छा नहीं लग रहा है। फिर इसने जो करवा चौथ में लाए थे तो ये कह रही थी मम्मी ये सेट पहनो अच्छा लगेगा। तो हमने कहा चलो अच्छा पहन लेते हैं यही, नहीं तो हम तो पैंडल पहन रहे थे, सिंपल सा पहन रहे थे। उसके बाद तैयार हो गए हैं, महावर लगाना रह गया है, महावर लास्ट में लगाया सब कुछ बना के, क्योंकि फिर उंगली में लग जाता तो कलर इधर उधर लगता रहता है, इसीलिए सारा सामान इकट्ठा कर लिया है। उसके बाद चलिए महावर लगा लेते हैं। तो हल्दी लगा दी है पैरों में और उसके बाद फिर चलिए लगाते हैं महावर। और आप लोग पूछते हैं कि दीदी ये कलर कहाँ से लाते हो, तो कहीं भी मिल जाएगा आप लोगों को। ये सूखा होता है, पानी डालकर इसको गीला करते हैं तो ये बहुत अच्छा होता है। वो जो लिक्विड वाला आता है वो हम नहीं रखते हैं, हम तो हमेशा यही वाला रखते हैं। और उसके बाद रौनक भी नहा कर तैयार हो रही हैं। और ये हम रेडी हो गए हैं जैसे हमको आता है, सीधा सा सिंपल सा मेकअप हमारा रहता है, साड़ी पहन लिए। और दोस्तों ये साड़ी आप लोगों को कैसी लगती है? हमें ये साड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है और इसका ब्लाउज भी बहुत अच्छा सिला है, तो मुझे बहुत अच्छी लग रही थी जब पहन लिया था हमने। और ये देखिए यहाँ पर सारा सामान इकट्ठा कर लिया है और बस ये जो कपड़े हैं ये ब्लाउज पीस हैं हमारे, जैसे सिलवाते नहीं तो कोरे रखे होते हैं, जैसे पूजा ज़रूरत होती है तो फिर तब निकालते हैं, नहीं तो फिर वैसे ही रख देते हैं धुल के। और यहाँ पर माला बना लेते हैं, सब यहीं से तैयारी कर लेंगे। एक माला छोटी बनती है चढ़ाने के लिए, एक माला बड़ी बनती है, तो 2 माला बना लेंगे। और तब तक रौनक इधर तैयार हो रही है और काफ़ी सामान हो जाता है ले जाने में, श्रृंगार का सामान अलग और प्रसाद अलग से, फिर लोटा, पानी, ग्लास, ये सब कुछ इकट्ठा करते जा रहे थे। कभी कभी कई बार लौट के आना पड़ता है तो फिर ये भी गुस्सा करते हैं कि एक बार नहीं रख लेती हो सामान। तो चलिए, और ये इनका अलग ही नाटक है, ये भी कोचिंग पढ़कर आ गए हैं तो 100 नाटक बना रहे हैं, जाएंगे ये करेंगे वो करेंगे, फिर इनको ले नहीं जाएंगे, ये यहीं पर दादी के पास रहेंगे, क्योंकि सब लोग गाड़ी से फिर बनेंगे भी नहीं, तो रौनक जाएंगी हम। तो दोस्तों तैयारी हमारी हो गई है, चलिए चलते हैं।
पूजा करने के लिए। देखते हैं कहाँ जाते हैं। धूप बहुत हो गई है, टाइम हो गया, लेकिन चलिए अभी टाइम है पूजा करने का। तो चलिए भाई, तैयारी हमारी पूरी हो गई है और सब याद करके एक एक सामान रख लिया है इस बार, कहीं कुछ छूट न जाए, कहीं कुछ भूल न जाए। और चलिए चल दिए हम। धूप देखिए कितने तेज़ से निकली, इतना मौसम आज ख़राब था, मतलब काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई थी, लेकिन कहीं पता नहीं चल रहा है कहाँ पानी चला गया, क्योंकि धरती माता इतनी ज़्यादा प्यासी हैं। और बीच बीच में रास्ता ख़राब था, देखिए बारिश की वजह से तो हमें उतरना पड़ा था बीच में। ये देखिए, मतलब जहाँ पर खाली है वहीं पर पानी भरा हुआ है, बाकी सूखा एकदम बिल्कुल पड़ा हुआ है। तो लगभग पहुँच ही गए हैं यहाँ पर। और यहाँ पर अभी भी पूजा हो रही है। हम सोच रहे थे ऐसा तो नहीं कि हमें देर हो गई है, कोई मिले ही ना, लेकिन यहाँ पर सुबह से ही भीड़ हो जाती है। यहाँ पर दूर दूर के लोग पूजा करने आते हैं, शहरों के भी यहीं पर आते हैं, 2 पहिया 4 पहिया वाहन से लोग पूजा करने आते हैं। मतलब बहुत ही प्राचीन जगह है ये, और बरगद भी बहुत ही प्राचीन है। कहते हैं सीता माता के समय का ये बरगद है। तो अब क्या है सच्चाई पता नहीं, जो इतिहास हमारा कहता है वही हम भी जानते हैं। तो यहाँ पर पूजा हमारी शुरू हो गई है, और हमारे पीछे मालिन खड़ी थी, वो बताती जा रही थी सब, और उन्होंने ही जगह दी थी हमें कि यहाँ पर पूजा कर लो। तो सबसे पहले स्नान कराया है, उसके बाद चावल के एप्पन की टीका लगाया है, कुमकुम का टीका लगाया, ये देखिए खड़ी हुई है हमारे बगल में। और उसके बाद फिर यहाँ पर घी के डिब्बी लाए थे, वो खुल नहीं रही थी, बड़ी मुश्किल से खुली थी, पता नहीं क्या हो गया था। तो चलिए पूजा हमारी शुरू हो गई है। यहाँ पर दिया जला देंगे, और इसके बाद क्या, जितना श्रृंगार का सामान होता है वो चढ़ाया जाता है, जो प्रसाद लाते हैं वो चढ़ाया जाता है, बेना भी लगता है। यहाँ पर हर जगह की अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, हर सब लोग अपने अपने रीति रिवाज के हिसाब से त्यौहार मनाते हैं। तो ये देखिए, और जो काफ़ी लोग पेपर लाए थे वो रख रहे थे, तो पेपर भी बिछा है हमारे पास, और कपड़ा भी रख दिया है, उसी पर भोग लगाएंगे। तो जो अठवाई हैं, बरगद हैं, सब इन सब का भोग लगता है। यहाँ पर देखिए अभी भी लोग चले ही आ रहे थे, क्योंकि जो दूर से आते हैं, घर का काम निपटा के आते हैं, तो टाइम तो लग ही जाता है। तो और पूरा 16 श्रृंगार करके पूजा की जाती है ये। और दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे एक चीज़ हम भूल गए, सब कुछ तो ले आए हैं, चूनर भूल गए थे, और कहते हैं चूनर ओढ़कर पूजा करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर जब सबको देखा तब मुझे याद आया कि हम चूनर लाना तो भूल ही गए हैं। तो अब क्या किया जाए, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर श्रृंगार का सामान चढ़ा दिया है, और जितना प्रसाद था वो सब चढ़ा दिया। इसके बाद फेरी लगाएंगे। और कभी कभी ये धागा जो हम लाते हैं, कच्चा धागा बहुत फंसता है, बहुत फंसता है, लेकिन आज जो धागा लाए हैं ये इतना अच्छा था, हम तो डर रहे थे अगर फंस गया तो क्या करेंगे। कभी कभी फंस जाता है, फिर वो उलझ इतना जाता है ना, तो फिर बड़ी मुश्किल से फेरी लगा पाओ। लेकिन आज इतना अच्छा ये धागा लग रहा था मुझे, मतलब एक बार भी कहीं पर भी नहीं फंसा है। और फेरी हमारी शुरू हो गई है। 12 फेरी लगाएंगे कच्चे धागे से, फिर 12 फेरी चने से लगाई जाती हैं। तो सब लोग लगा रहे थे। ये देखिए हमारे साथ में जो फेरी लगा रही थी ये हमसे पहले आई थी, और काफ़ी लोग आए थे, काफ़ी लोगों की पूजा हो गई थी, काफ़ी लोग इधर उधर टहल रहे थे, तो जो जैसे आया वैसे पूजा कर रहा था। तो कच्चे धागे की फेरी हमारी पूरी हो गई है। अब चने से लगा रहे हैं फेरी, और ये हमारे साथ में लगा रही थी, मतलब इनको हम जानते नहीं, बस साथ में पूजा कर रहे थे हम लोग। और ये देखिए बहुत ही मतलब प्राचीन बरगद है ये, कई खंड हैं इनके, मतलब बहुत बड़े हैं, बहुत दूर से हैं ये। कोई कहीं पूजा कर रहा था, कोई कहीं पूजा कर रहा था। और घर में जब 2 से 3 लोग बड़े बुजुर्ग करते हैं पूजा, तब हमें इतनी टेंशन नहीं रहती है। लेकिन जब हमें अकेले ही सब करना होता है तो फिर बहुत मुश्किल लगता है, जब तक कोई भी पूजा हो नहीं जाती है, कहीं कुछ भूल चूक ना हो जाए, कहीं हमसे कुछ छूट ना जाए। और यहाँ पर माला बदली जाती है, तो वही हम गौर से बदल रहे हैं। अगर देवरानी जेठानी साथ में है तो उनसे आप बदल सकते हैं। तो ये देखिए, और पहन ली है बड़ी वाली माला, छोटी वाली चढ़ा दी है। और उसके बाद
11 चने लिए जाते हैं, एक पीपल का छोटा सा पत्ता लिया जाता है, तो मालिन ने हमने दिया था, वो निगला जाता है, एक ही बार में निगल जाओ आप पानी से, तो वही निगल लिया है। और छोटे छोटे ढूंढ कर लिए थे चने, कहीं अटक न जाए, लेकिन जब जो काम हम भगवान के नाम से करते हैं वो सब हो जाता है अच्छे से। और यहाँ पर फिर सुहाग ले लिया है, सिंदूर बिंदी ये सब खुद को लगा लेंगे। और बड़ा अच्छा लगता है जब साथ में हम पूजा करते हैं। काफ़ी लोग थे जो इधर उधर बैठे थे, उधर मतलब गोल गोल काफ़ी राउंड से है ना बरगद ये, तो चारों तरफ बैठे थे। हमारे बगल में ये मालिन है, बहुत जल्दी जल्दी कर रही थी, सामान समेटने लगी थी। और यहाँ पर जो आभूषण बनाया जाता है वो हम बना रहे हैं। देखिए सामान सारा ले लिया है। और आभूषण बनाया जाता है पीपल के पत्ते में, चावल का ऐपन और कुमकुम लगाकर धागे से बांध लिया जाता है, ये आभूषण कहा जाता है। और इसको जूड़े में लगाया जाता है, सारा दिन मतलब लगा रहता है, खुद से गिर जाए लेकिन निकाला नहीं जाता है। तो वही हम जूड़े में लगा रहे थे, अच्छे से लगा देंगे ताकि गिरे नहीं। तो बस लगा लिया है। और फिर इनके भी पैर छूकर आशीर्वाद ले लेते हैं, फिर कुछ खाएंगे पिएंगे, क्योंकि मतलब भूख तो नहीं लगती इस समय, इतनी गर्मी पड़ रही है और कुछ तबीयत भी ठीक नहीं चल रही। बताया था ना गर्मी की वजह से दिक्कतें चल रही हैं, आज तो और भी परेशान थे। तो बस उबकाई सी आ रही थी मुझे कि पानी मिल जाए, मतलब मितली सी आ रही थी। इसके बाद चलिए सामान समेट लिया है, यहाँ पर प्रसाद दे दिया था, जो बच्चे बड़े दिख रहे थे हमको आसपास। उसके बाद घर पहुँच गए हैं और ये राह देख रहे थे क्योंकि खाना बनाया नहीं। अब खाना फटाक से कुछ बना लेंगे, और क्योंकि पूड़ियाँ तो इतने गर्मी में कोई खाएगा नहीं। तो दोस्तों अम्मा हमारी लेटी थी तो उनसे भी आशीर्वाद ले लेते हैं और यहीं पर आप लोगों से विदा लेते हैं। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। जो दोस्त हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। नमस्कार दोस्तों।